चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से एक अहम खबर के साथ, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। चैतन्य बघेल पर ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि 5 साल से वही जांच रही है ईडी, पहले ईओडब्ल्यू और अब ईडी जांच कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, सरकार बदलने के बाद नकली होलोग्राम की बात भी सामने आई है। इनका उद्देश्य लोगों को बदनाम करना है। लक्ष्मी नारायण बंसल के खिलाफ वारंट जारी किया, इस तरह की बातें की है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। उनका बयान ये आया है कि चैतन्य बघेल पर ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि 5 साल से वही जांच रही है ईडी, पहले ईओडब्ल्यू और अब ईडी जांच कर रही है। सरकार बदलने के बाद नकली होलोग्राम की बात सामने आई। इनका उद्देश्य लोगों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना है। लक्ष्मी नारायण बंसल के खिलाफ वारंट जारी किया। बंसल के बयान के आधार पर ईडी का बयान सामने आया, फिर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया, समय आने पर बोला जाएगा। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी में खलबली, तो वहीं बीजेपी का अलाइनमेंट बिगड़ गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ईडी पहले जांच करेगी, फिर ईओडब्ल्यू जांच करेगी, फिर पहले ईओडब्ल्यू जांच करेगी, फिर उसे मुद्दे की ईडी जांच करेगी। कुल मिला के लोगों को परेशान करना है, बदनाम करना है, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। सरकार बदलने के बाद नकली होलोग्राम का आप आरोप लगा रहे हो, तो उसको पूरा पेमेंट क्यों कर दिए? तो आप डरा धमका के कुछ भी कर रहे हो। बहुत सारी बातें अभी उजागर होगी, अभी मैं बोलना शुरू नहीं किया हूँ, है ना। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के, उसके कार्य करने के शैली के, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वक्त आने पर ही बोला जाएगा। तो वक्त आने पर ही बोला जाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चैतन्य बघेल पर ईडी और ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई चल रही है उससे लेकर उन्होंने कहा कि 5 साल से वही जांच होती है, पहले ईडी आती है, फिर ईओडब्ल्यू आती है, फिर ईओडब्ल्यू आती है, फिर ईडी आती है, यानी कि यही चल रहा है। सरकार बदलने के बाद नकली होलोग्राम की बात सामने आई। चैतन्य बघेल पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि जब समय आएगा तब मैं कहूंगा। यही कुछ चल रहा है 5 सालों से, पहले ईओडब्ल्यू और अब ईडी जांच कर रही है, फिर ईडी आती है, फिर ईओडब्ल्यू आती है, यानी बार बार रिपीटिशन हो रहा है। सरकार बदलने के बाद नकली होलोग्राम की बात सामने आई। इनका उद्देश्य यही है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को बदनाम किस तरह से किया जाना है, बदनाम करना है, इनका उद्देश्य है और यही मकसद को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं।